वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 53 कार्बन एवं उसके यौगिक। आज की वर्कशीट में बच्चों आपको कुछ संरचनाएं बनाकर दी गई हैं, जैसे मीथेन, इथीन और इसके अलावा इथाइन और साइक्लोपेंटेन। आपको प्रोपीन, कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन की संरचना बनाकर दिखानी है। संरचना बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है? जिस तत्व को हमने लिया है उस तत्व की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने हैं। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। और सहसंयोजकता एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध से जोड़ना है। तो CH4 या मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ एकल आबंध से जुड़ते हैं। तो एकल आबंध एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देती है और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है। इस तरह ये एकल आबंध बनता है। इसी तरह इथीन का आपको दिया हुआ है। इथीन में देखिए, इथीन में एक डबल बॉन्ड होती है और बाकी सिंगल बॉन्ड होती हैं। यहाँ पर ये जो कार्बन के बीच की बॉन्ड है, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया गया है, अर्थात ये द्विआबंध बनाती है। बाकी हाइड्रोजन के साथ एकल बंध। इथाइन में आपको बताया गया है कि कार्बन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है या साझेदारी होती है, इसलिए कार्बन से कार्बन के बीच क्या बनती है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इसको हम 1 2 3 CH ऐसे दर्शाते हैं। इसी तरह साइक्लोपेंटेन में सारे जो कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच बनने वाले बंध हैं वो एकल आबंध हैं। तो ये रचना कैसे बनी हुई है? यहाँ पर 5 कौन से हैं? कार्बन के परमाणु हैं और प्रत्येक कार्बन के परमाणु से 2-2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। और सभी कैसे बंध हैं? एकल। यह है साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे आपको बेंजीन की संरचना का चित्र बनाना है। तो बच्चों, जब हम संरचना बनाते हैं तो संरचना में लिए जाने वाले तत्वों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं और उन्हीं की साझेदारी होती है। यहाँ पर आपको किस किस की संरचना बनानी है? नंबर 1 में आपको बनानी है प्रोपेन की संरचना। ये प्रोपेन की संरचना है आपकी। और यहाँ पर देखिए 3 प्रोपेन, प्रॉप यानी 3 होता है। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था। प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम। तो यहाँ 3 कार्बन एटम लिए गए हैं और हाइड्रोजन एटम, सभी हाइड्रोजन एटम एकल आबंध द्वारा जुड़ते हैं। तो उन्हें आप एकल आबंध से जोड़िए और दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दिखानी है आपको। फिर आपको प्रोपीन की संरचना बनानी है। प्रोपीन की संरचना, क्योंकि ईन लगा है और प्रॉप है तो 3 कार्बन एटम और ईन लगने के कारण कैसा है ये कंपाउंड? द्विआबंध वाला। यहाँ पर 3 कार्बन एटम है और कार्बन एटम की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन एटम से और डबल बॉन्ड से या द्विआबंध से संतुष्ट की जाती हैं। तो जहाँ पर ये बीच वाला कार्बन और किनारे वाले कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और यहाँ कैसा बन रहा है बच्चों? द्विआबंध। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन एटम, बाकी सारे आबंध एकल आबंध है और इन 2 कार्बन के बीच में जो आबंध है वो कैसा है? द्विआबंध है। सभी संयोजकताओं को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? कार्बन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने चाहिए। तो जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसके 2 पूरे हो जाते हैं। हर कार्बन को आपको चेक करना है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं कि नहीं। ये वाला कार्बन अगर आप चेक करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे और 4 ये रहे।
तो 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह ये अपनी सभी संयोजकताएं संतुष्ट कर लेता है। तीसरा आपको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 फार्मूला होता है। CO2 में देखिए कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु। तो कार्बन का परमाणु हमने बीच में लिया है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 6। तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। कार्बन और ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन देकर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ C और O के बीच डबल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं और इस वाले C और O के बीच भी डबल बॉन्ड बनता है। इस तरह ये संरचना C डबल बॉन्ड O C डबल और दूसरी ओर भी डबल बॉन्ड O से बनती है। इसके बाद आपको बेंजीन की संरचना बतानी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना है। अब बेंजीन की संरचना, सूत्र क्या होता है बेंजीन का? C6H6। बेंजीन में ईन लगा है, इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कैसे है इसकी? अल्टरनेटिव। कार्बन एटम कितने हैं बेंजीन में? C6। तो 6 कार्बन एटम हैं और डबल बॉन्ड के साथ हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 6 कार्बन एटम दिखाए गए हैं और 6 कार्बन एटम के साथ नीचे एक एक चारों ओर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है आपको। ये संयोजकता कैसे, ये आबंध कैसे बनते हैं? यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 कार्बन के बीच में साझा हो रहे हैं, डबल बॉन्ड बननी है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बनेगी। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन साझा, तो अल्टरनेट पर ये 4-4 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं। तो जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं वहाँ डबल बॉन्ड आएगी बच्चों और बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड आएगी। हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 हाइड्रोजन एटम है और 6 कार्बन एटम है। कार्बन एटम में 3 द्विआबंध बनते हैं या डबल बॉन्ड बनती हैं। इस तरह आपको सभी रचनाएं बनाकर पूर्ण करनी है और स्वयं बना बनाकर चेक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।